5 वक्त की नमाज अदा करने वाला एक कोई हिंदू 5 दफा जमीन छुए न छुए, इस धरती माँ को छुए न छुए, भारत माँ को छुए न छुए, लेकिन एक सच्चा मुसलमान 5 बार जमीन को नमाज अदा करने के लिए जमीन पे से टिकाता है। यही देश की एकता है, यही कौमी एकता है। यही मेरे साथ ये चच्चा चल रहे हैं तो ये भी राम को मानते हैं, मैं रहीम को मानता हूँ। ये मेरे दरबार पे आते हैं, मैं इनके दरबार पे जाता हूँ, मैं इनके यहाँ की सिमैया खाता हूँ, ये मेरे यहाँ की दिवाली की प्रसाद खाते हैं। ये देश के अंदर ये हिंदुस्तान है, इस देश के अंदर ये मोहब्बत है, और इस मोहब्बत को चोट करने का काम ये तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनके पिताजी जो आरएसएस है वो करते हैं। इसके अंदर महंगाई की बात ना हो इसलिए हिंदू मुसलमान का बीज बो देते हैं। इस देश के अंदर मणिपुर की बात नहीं करेंगे लेकिन कश्मीर की बात करेंगे क्योंकि वहाँ मुसलमान रहता है। मणिपुर में इसलिए बात नहीं करते क्योंकि वहाँ हिंदू की 2 कौमों के बीच विवाद है, 2 समुदायों के बीच विवाद है। इस देश के, इस क्षेत्र के, इस जगह पे जितने लोग खड़े हैं अगर मेरी बात से कोई असहमति जताते, ये देश चाह रहा है रोजगार का, ये देश चाह रही है महंगाई से कम राहत का, ये देश चाह रहा है किसानों की एमएसपी का, ये देश चाह रहा है हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत और भाईचारे का, जहाँ धर्म और धर्म से लड़ाई नहीं हो, जहाँ भाषा से भाषा की लड़ाई ना हो, प्रांत का प्रांत से लड़ाई ना हो, मोहब्बत हो सब जगह। और इस देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक भारतीय इस देश से प्रेम करे, यही राष्ट्र की परिकल्पना है, यही राम की परिकल्पना है, यही रहीम की परिकल्पना है। और इस परिकल्पना पे जो चोट करने का काम जो भी कर रहे हैं तथाकथित अपने आप को हिंदू धर्म का अनुयायी बोलकर हिंदू धर्म को जो खतरे में डाल रहे हैं, तो देश को खतरे में डाल रहे हैं, तो देश की अस्मिता को खतरे में डाल रहे हैं, ऐसे लोगों को आने वाले समय में इस देश की जनता बिल्कुल निश्चित तौर पर सबक सिखाने के मूड में आ चुकी है। विक्रम प्रताप सिंह। विक्रम प्रताप जी, आप मुझे ये बताएं कि जो लहर चल रही है राहुल गांधी की, क्या ये लहर 2024 में अगर जीतती है तो क्या बेरोजगारी खत्म होगी? बेरोजगारी इस देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ। महंगाई देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ। किसानों की समस्या सबसे बड़ी मुद्दा है। हाँ। महिलाओं के आत्मसम्मान का सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ। और सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश के अंदर जो नफरत का बीज बोया गया है उसके अंदर मोहब्बत की दुकान खोलने का। हाँ। तो जो भी आपकी सोच है इस देश के अंदर जो चौथा स्तंभ जिसे मीडिया कहता है, हाँ। कहा जाता है, उसे दीमक का काम कर रही है। हाँ। मैं अपने साथियों से बताना चाहूँगा, आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये देश चाह रहा है रोजगार का, ये देश चाह रही है महंगाई से कम राहत का, ये देश चाह रहा है किसानों की एमएसपी का, ये देश चाह रहा है हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत और भाईचारे का, जहाँ धर्म और धर्म से लड़ाई नहीं हो, जहाँ भाषा से भाषा की लड़ाई ना हो, प्रांत का प्रांत से लड़ाई ना हो, मोहब्बत हो सब जगह। और इस देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक भारतीय इस देश से प्रेम करे, यही राष्ट्र की परिकल्पना है, यही राम की परिकल्पना है, यही रहीम की परिकल्पना है। और इस परिकल्पना पे जो चोट करने का काम जो भी कर रहे हैं तथाकथित अपने आप को हिंदू धर्म का अनुयायी बोलकर हिंदू धर्म को जो खतरे में डाल रहे हैं, तो देश को खतरे में डाल रहे हैं, तो देश की अस्मिता को खतरे में डाल रहे हैं, ऐसे लोगों को आने वाले समय में इस देश की जनता बिल्कुल निश्चित तौर पर सबक सिखाने के मूड में आ चुकी है। बीजेपी सरकार ये बोल रही है कि अगर हम दोबारा 2024 में आए तो उस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे इस देश के लिए। पहली बार तो धन्यवाद आपका कि आपने बीजेपी सरकार बोली। हाँ। तो मीडिया वाले चैनल तो मोदी सरकार बोलते हैं। हाँ। तो मैं पहली बात आपको बता देना चाहता हूँ, ये बीजेपी की सरकार नहीं है। हाँ। ये अडानी अंबानी की सरकार है। हाँ। ये पैसे की सरकार है। हाँ। ये तथाकथित उन देशद्रोहियों की सरकार है। हाँ। जो देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं। हाँ। जो देश के अंदर महंगाई डाल रहे हैं। हाँ। ये देश के अंदर बेरोजगारी डाल रहे हैं। हाँ। इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का विवाद करवाते हैं। इस देश के अंदर जातीय समुदाय पे विवाद करवाते हैं। एक प्रदेश के दूसरे प्रदेश से विवाद करवाता है, एक भाषा से दूसरे भाषा का विवाद करवाता है। ये एक ऐसी सरकार है और ऐसी सरकार है तो ऐसी सरकार को देश की जनता कैसे अपने आप को स्वीकार कर लेगी, क्योंकि इस देश के अंदर ईवीएम बड़ा मुद्दा है। इस देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव का एक महाआंदोलन चलने जा रहा है। उस महाआंदोलन में, उस महाआंदोलन के साथ इस देश की जनता आगे बढ़ेगी। अच्छा जी। अच्छा, तो जैसे लगता है कि अगर ईवीएम बंद हो जाए इस बार तो बीजेपी साफ होने वाली है। क्यों भाई, इलेक्शन कमीशन में जो मुख्य भूमिका में रहे, हाँ। पिछले दिनों उनकी एक बाइट आई। हाँ। उन्होंने कहा निश्चित तौर पर इस सॉफ्टवेयर में कुछ भी खेला हो सकता है। अच्छा। और इस देश के अंदर जिस प्रकार से जनता का मूड बना रहता है, तो हम कैसे मान ले कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस देश स्वीकार करने तैयार है। इस देश के अंदर सिर्फ कांग्रेस की सरकार चाहती है, क्योंकि कांग्रेस संवैधानिक मूल्यों के साथ, संविधान के साथ इस देश की एकता और अखंडता, आपसी भाईचारे के साथ इस देश को आगे बढ़ाने का जो काम किया था, वही आने वाले समय में जिस दिन सत्ता पे आएंगे वो करेंगे। और विपक्ष में भी है तो इसी मुद्दे को लेकर, इन्हीं बातों को लेकर हम चल रहे हैं, ना कि धर्म कर। क्योंकि मेरे साथ ये चच्चा चल रहे हैं तो ये भी राम को मानते हैं, मैं रहीम को मानता हूँ। ये मेरे दरबार पे आते हैं, मैं इनके दरबार
द्वार पे जाता हूँ, मैं इनके यहाँ की सिमैया खाता हूँ, ये मेरे यहाँ की दिवाली की प्रसाद खाते हैं। ये देश के अंदर ये हिंदुस्तान है, इस देश के अंदर ये मोहब्बत है, और इस मोहब्बत को चोट करने का काम ये तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनके पिताजी जो आरएसएस है वो करते हैं। अच्छा, हिंदू एकता और मुस्लिम एकता की बात भी कर रहे हैं कौन आप, सी है ना? हिंदू एकता और कौन सी मुस्लिम एकता की बात? हिंदू एकता हाँ। मुस्लिम एकता की एक इबारत है कि मैंने कहा है आपसे कि इस देश के अंदर मेरे यहाँ की सेवइयाँ खाते हैं, मैं इनके यहाँ की सेवइयाँ खाता हूँ, या मेरे यहाँ की दिवाली की प्रसाद खाते हैं, मैं चादर चढ़ाने जाता हूँ, ये चुन्नी चढ़ाते हैं। ये देश की मोहब्बत है, ये देश की ताकत है, ये देश की ताकत नहीं पूछिए उन होती जगह है। पे ये करते हैं ये वाला काम, बिल्कुल पूछ लीजिए, सामने खड़े हैं। और इस देश में इनसे नहीं, इस देश के अंदर हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला प्रत्येक भारतीय से पूछ लेंगे, वो इस देश के अंदर छाती ठोक के कहेगा कि देश के लिए हम जीते हैं, इस देश के लिए हम मरते हैं। और हाँ, ये भी कहूँगा कि पाँच वक्त की नमाज अदा करने वाला एक कोई हिंदू 5 दफा जमीन छुए न छुए, इस धरती माँ को छुए न छुए, भारत माँ को छुए न छुए, लेकिन एक सच्चा मुसलमान 5 बार जमीन को नमाज अदा करने के लिए जमीन पे से टिकाता है। यही देश की एकता है, यही कौमी एकता है। हिंदुस्तान का जो आपसी मजहब का जो माहौल है, ये ऐसा होता है। आप क्या कहेंगे इस देश के अंदर? चाचा आप बताइए, आपको लगता है कि किसी प्रकार से हिंदू और मुसलमानों का बीच में विवाद है? हमें कोई विवाद नहीं। विवाद इस बात का है कि इस देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के वोट का ध्रुवीकरण कैसे किया जाए। इस देश के अंदर महंगाई की बात न हो, इसलिए हिंदू मुसलमान का बीज बो देते हैं। इस देश के अंदर मणिपुर की बात नहीं करेंगे, लेकिन कश्मीर की बात करेंगे, क्योंकि वहाँ मुसलमान रहता है। मणिपुर में इसलिए बात नहीं करते क्योंकि वहाँ हिंदू की 2 कौमों के बीच विवाद है, 2 समुदायों के बीच विवाद है। इस देश के, इस क्षेत्र के, इस जगह पे जितने लोग खड़े हैं, अगर मेरी बात से कोई असहमति जता दे तो आज मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं देश के अंदर सबसे कहना चाहता हूँ, आइए संविधान को बचाते हैं, आइए संवैधानिक मूल्यों को बचाते हैं, आइए देश को बचाते हैं, आइए हिंदू। लेकिन देश का मुस्लिम तो ये भी कहता है ना, अगर पूछा जाता है कि आपको देश पहले है या इस्लाम पहले है या आपको संविधान पहले, तो मुस्लिम तो ये बोलता है कि अब इस्लाम पहले हमारे लिए है। मुझे नहीं पता ऐसा कौन मुस्लिम और कौन ऐसा हिंदू बोलता है। किसी भी देश के अंदर जमीन पर रहने वाला वो यही कहेगा, पहले मेरे लिए देश जरूरी है, इसलिए मेरे बाद मेरे लिए इस्लाम या मेरे लिए हिंदू जरूरी है, या हिंदू धर्म जरूरी है। तो चाहने वाले हैं, अपने हिसाब से मानने वाले हैं, और ये संविधान ही है जो संविधान ये कहता है कि इसमें हिंदुओं की भी जगह है, हिंदू मुसलमानों की जगह है, इसमें क्रिश्चियनों की जगह है, इसमें सिखों की जगह है। आप संविधान पढ़िएगा, संविधान में हर धर्म के लिए अपनी जगह दी गई है। मूल्यों, अपने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए सब हम लोग लड़ रहे हैं।